व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है जब आप क्लास 11th में आते हो। क्लास 11th में आने के बाद ऐसा लगता है यार थोड़ा तो मुश्किल है। मतलब कॉमर्स लिया था अलग अलग परसेप्शंस के साथ, बट अब लेने के बाद अब हाफ ईयरलीज अपीयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यार थोड़ा मुश्किल है। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आ रहा कि आंसर में लिखना क्या है। पढ़ तो सब रहे हैं बट यही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर में किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा अकाउंटेंसी में फॉर्मेट्स पे मार्क्स कट रहे हैं। अकाउंट्स में कुछ चीज़ें आसान है, कुछ मुश्किल है। तो क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में और क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस कर रहे हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और आपके लिए चीज़ें आसान बनाते हैं। लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये 5 कॉमन क्वेश्चंस की जो मेरे इंस्टाग्राम पे बच्चों ने पूछे, जो मुझे बताए। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे Q&As और इस तरीके की डिस्कशंस करता रहता हूं। तो अगर आपने फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपने प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखने को मिले। सबसे पहले कि सर अकाउंटेंसी तो बहुत हार्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा अकाउंटेंसी में करना क्या है। इको में ग्राफ समझ में नहीं आ रहे कि माइक्रो में इतने सारे ग्राफ्स हैं, पीपीसी है, इंडिफरेंस कर्व है, बजट लाइन, बजट सेट, इतने सारे ग्राफ्स हैं, उनके टेबल्स हैं, वो करने कैसे हैं। तीसरा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, किताब में तो दिए हुए हैं क्वेश्चंस पर आएंगे कैसे, उसमें मैं लिखूं क्या। मैं पढ़ता भी हूँ, मुझे समझ में भी आता है, बट वहाँ लिखना क्या है। इसके बाद बिजनेस स्टडीज कैसे लर्न करनी है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द बेस्ट वे, क्या याद करना है, क्या अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो चलेगा। इसके साथ साथ मार्क्स कैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। प्लस स्कूल जाते हैं तो टीचर्स डराते हैं कि सर इस बार तो पक्का फेल होंगे, 11th में तो बहुत बच्चे फेल होते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स और एक 11th क्लास का बच्चा बेचारा उलझ गया। कोई बात नहीं, हम है ना, सुलझाएंगे तुम लोगों को। प्रॉब्लम किस बात की है। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि सर अकाउंट्स हार्ड है। मेरा ओपिनियन क्या है, अकाउंट्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अकाउंट्स में आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा तुम लोग अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हारे हाथ में परफेक्शन आने वाला है अकाउंट्स में। सबसे ज़्यादा मेहनत करना अकाउंटेंसी में आप लोग जर्नल एंट्रीज पे। मतलब ये टॉपिक तुम लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मैं अपने, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हों सहारनपुर में, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों, हमारी ऐप में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कोई भी क्लासेस हो, सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लगाता हूँ। यूट्यूब पे मैं जब वीडियोस डालता हूँ तो जर्नल एंट्रीज की सबसे ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ। रीज़न क्या है, जर्नल एंट्रीज तुम्हारा बेस है पूरी कॉमर्स का। पूरी 11th में, पूरे 12th में अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो तुम लोगों को कुछ नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना जर्नल एंट्रीज के ऊपर। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, दूसरा आपको एक प्रैक्टिस रजिस्टर बनाना है। प्रैक्टिस रजिस्टर बनाना है जिसमें डेली बेसिस पे 40 मिनट्स बैठ के, अदर देन योर होमवर्क, अदर देन योर सेल्फ स्टडी, तुम लोगों को एक काम करना है कि 40 मिनट बैठ के उसमें प्रैक्टिस करनी है। तुम कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करो। आदत बनाओ कि अकाउंटेंसी को 40 मिनट देना ही है। मैं इसको 40 मिनट रजिस्टर बोलता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ 40 MR। 40 MR का मतलब 40 मिनट रजिस्टर। 40 मिनट रजिस्टर में क्या करना है, आपको डेली नॉन स्टॉप बिना रुके अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है 40 मिनट। तुम्हें कोई होमवर्क है या नहीं है, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तुम करके देखो, 30 डेज के अंदर तुम लोगों को अकाउंट्स आसान लगने लगेगी। इस बात की मैं श्योरेंस दे सकता हूँ। तो पहली चीज़ प्रैक्टिस बहुत करनी है। दूसरी चीज़ एक रजिस्टर बनाना है 40 MR। 40 MR में 40 मिनट डेली बैठ के अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। जर्नल एंट्रीज करो, अलग अलग टॉपिक्स करो, लिख लिख के देखो। अकाउंटेंसी ओरली नहीं पढ़नी है। कई बच्चे अकाउंट्स को ओरली पढ़ते रहते हैं, इलस्ट्रेशंस देखते रहते हैं, ये नहीं करना। अकाउंट्स को लिखना है, पेन से प्रॉपर लिख के चलना है, ठीक है। उसके बाद डू 1 by 1, जल्दी मत करो। बच्चे जल्दी कर रहे हैं, एक को चैप्टर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, ये मत करो। 11th में अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आए ना चलेगा, बेसिक्स खराब नहीं होने चाहिए। तुमने 11th में मार्क्स के चक्कर में बेसिक्स खराब कर लिए, 12th खराब हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम बहुत मैटर करता है। तो अपना 1 by 1 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते चलो। जितना कर सकते हो परफेक्शन के साथ करो, अच्छे से करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे कॉमन क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स का क्या करा जाए।
सिमिलर आंसर मेरा रहेगा कि इको के ग्राफ्स का भी आपको क्या करना है, इको के ग्राफ को भी बनाओ। ग्राफ्स बनाओ बेटा, चैप्टर वाइज बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ पीपीसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी इस तरीके से बनता है, ठीक है। आपको पता है कि दूसरे चैप्टर में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, तो अपने माइंड में सेट रखो कि जो पीपीसी है वो इस तरीके से बनेगा, जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। आपके माइंड में सेट होनी चाहिए ये चीज़ें। आपको पता है कि बजट लाइन है, सर बजट लाइन, फिर हमारी बजट लाइन इस तरीके से बन जाएगी, आपको बजट लाइन पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जब मुझे करनी है, तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में बजट सेट है और इंडिफरेंस मैप है, तो इंडिफरेंस मैप बनाऊंगा। उसके बाद इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बना दूंगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखा दूंगा। तो ये जितना बनाते जाओगे ना उतना परफेक्शन के साथ। एक जगह 4-5 ज़्यादा ग्राफ्स नहीं है। डिमांड कर्व आ जाएगा आपके पास हाफ ईयरली में ज़्यादा से ज़्यादा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बजट लाइन दोनों एक्सिस को टच करती है, डिमांड कर्व नहीं टच करेगा। इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा, पीपीसी टच करेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास। तो एक जगह 8-10 कर्व्स है, बना लो सारे, एक जगह बना लो। और एक जगह बनाने के बाद चाहे तुम 40 MR में बना लो, जैसे अकाउंट्स का 40 मिनट रजिस्टर है ना, उसमें बना के 3-3, 4-4, 5-5 बार बना के रखो, माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे। ग्राफ्स पेपर में आएंगे तो हैं, नंबर तुम्हारे पक्के, ठीक है। इसके बाद सर प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ में नहीं आ रहा। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है रजत अरोड़ा डिवाइन क्लासेस के नाम से। अगर तुम लोग सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल रजत अरोड़ा डिवाइन क्लासेस, लगभग 70,000 स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उसमें मैं तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसमें बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके फाइनल्स तक। 11th वाला ग्रुप ज्वाइन करना, 12th का अलग है। 12th वाले में भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दूंगा, एमसीक्यूज दूंगा, अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। उसमें तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सर आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर की भी दूंगा, उसके साथ आंसर की भी दूंगा। मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए परफेक्शन लेके आने की, तुम लोगों के लिए जितना मटेरियल बना सकता हूँ उतना बना रहा हूँ। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अटेम्प्ट करो, 1 घंटे का टाइम मिलता है टेस्ट में, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। ये तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बिजनेस स्टडीज को कैसे लर्न करें सर, बिजनेस स्टडीज लर्न नहीं हो रही। बिजनेस स्टडीज लर्न करनी है या नहीं करनी है, पहले तो ये समझो कि बिजनेस स्टडीज में एक तो 1 मार्कर्स आएंगे, वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद तुम्हारे बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे से करनी है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ आती हैं, बड़े बड़े केस आते हैं, वो तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास अपने नोट्स होने चाहिए जो तुमने हैंड रिटन खुद बनाए हो। अब वो आप लोग मेरी वीडियोस से भी बना सकते हो, वो आप लोग अपनी बुक्स में भी मार्क कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बुक में भी दी हैं, मतलब मेरी खुद की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ की कोई बुक नहीं ली है और तुम लेना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, तुम लोग वहाँ से जाके बिजनेस स्टडीज़ की बुक बाय कर सकते हो। तुम्हें बहुत सारे 1 मार्कर्स मिल जाएंगे, उसके अंदर केस स्टडीज़ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और जितनी मेरे वीडियोस में चीज़ें हैं वो तुम उसमें मार्क कर सकते हो। तो सब कुछ बुक में कवर्ड है, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी प्रैक्टिस की कमी आ रही है वो वहाँ से हो जाएगी। अपने हैंड रिटन नोट्स जितना हो सकता है अच्छे से बनाओ, चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर 1 के नोट्स बनाओ, ठीक है, वीडियोस की मदद से बना लो, नोट्स बनाओ, साथ साथ वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, तुम्हारी अपने आप परफेक्शन आती चली जाएगी। सबसे पहले नोट्स बना लो, वीडियो देखते चलो, ठीक है। 1 मार्कर्स तुम लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बैक एक्सरसाइजेज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। टेस्ट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा तुम लोगों को, टेस्ट हम लोग डाल ही रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सब कुछ परफेक्शन के साथ होता चला जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज़ करने का यही तरीका है। उसके बाद क्या आता है, सर मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लें। तो बेटा मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि क्लास 11th में मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो। क्लास 11 तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग क्लास होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें नंबर 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 नहीं करना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 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 करना है। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए तो 12th में कुछ नहीं हो पाएगा। 12th अगर अच्छी करनी है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। हर स्कूल में अलग पेपर बनेगा, हर स्कूल में चेकिंग अलग होती है।
तुम्हारा ध्यान सिर्फ नंबर पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, अकाउंट्स पे मेहनत करो। अकाउंट्स तुम्हारा क्लास 12th में भी बहुत मैटर करेगा। बिजनेस स्टडीज़ मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। 11th की बिजनेस स्टडीज़ और 12th की बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल अलग है, बस बेसिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की, और अकाउंट्स तो है ही है। इसके बाद मैथ्स जिनके पास है उन्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सर इन सब का टाइम टेबल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, इस वीडियो के लास्ट में आपको शो करेगा, वो तुम लोग देख सकते हो। और किस तरीके से पढ़ना है, डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितना घंटा पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो आप आराम से देख के प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और ये 5 कॉमन क्वेश्चंस आए थे कि किस तरीके से हमारा होने वाला है। तो मार्क्स के बारे में मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि टेंशन नहीं लेनी, फोकस करो प्रैक्टिस के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, नंबर कम ज़्यादा चलेगा। बिजनेस स्टडीज़ कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये बता दिया, इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स के बारे में बता दिया, अकाउंट्स के बारे में बता दिया। टेंशन मत लो। बाकी इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती हैं, कॉमन क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई ना देके वीडियो बना देता हूँ, उससे और बच्चों का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो ने तुम्हें काफ़ी मदद करी होगी। हर 11th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करना, उसकी मदद करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑल दो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस अवेलेबल है, बट फिर से मैं न्यू भी अपलोड कर रहा हूँ और तुम्हारे फाइनल तक भी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। तो दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, और ये आपको काफ़ी मदद होने वाली है यहाँ से। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।